अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे देखने वाले तमाम दोस्त, बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े, बहनें, बेटियां, माएँ सब खैरियत के साथ होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। आज जब ये मैं एक वीडियो बयान रिकॉर्ड जारी कर रहा हूँ तो आज 1 मई है और 1 मई को यौम मज़दूर भी कहा जाता है। उस हवाले से ये एक इंतहाई अहम वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दीन आसान चैनल के ज़रिए। और ये मसला सबका है, इसको सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो शायद 1 मई गुजर चुका होगा, उससे अगली कोई डेटें होंगी, कोई तारीखें होंगी, लेकिन ये रिकॉर्ड करने का जो टाइम है, जो लम्हा है, वो 1 मई 2023 है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मसला पेश कर रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी गौर किया हो और शायद कई ऐसे दोस्त होंगे, अहबाब होंगे जिन्होंने इस पर तवज्जो ना दी हो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी जब तनख्वाह नहीं बढ़ती तो वो एहतजाजी मुज़ाहरे करते हैं। वो पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने करते हैं, पंजाब असम्बली के सामने करते हैं, कौमी असम्बली के सामने करते हैं, ईवान सदर में करते हैं, कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद में जाकर करते हैं, पंजाब में पंजाब असम्बली और सिंध वाले सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा वाले खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में, जितने भी सरकारी मुलाजम होते हैं वो अपने अपने मुज़ाहरे करते हैं। और उन मुज़ाहरे जो होते हैं उनके वो रंग भी ले आते हैं कि उनकी तनख्वाहों में एक इजाफा कर दिया जाता है। वो बजट हो या बजट से पहले वो कहीं ना कहीं उनको कमरसेट कर दिया जाता है। इसी तरह अगर बाकी जो महकमे हैं, बाकी जो इदारे हैं, वो सिविल के हों, वो सरकारी हों, वो फैक्ट्रीज़ के हों, वो किसी भी हो, वो हेल्थ वाले हों, वो ज़रूर अपने एहतजाज करते हैं कि हमारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। और उसके ऊपर वहाँ की कम्युनिटी जो होती है, जो अफसरान बाला होते हैं, उस पर ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह कहीं ना कहीं बेहतर कर दिया जाए। हमारे सामने अक्सर औकात यंग डॉक्टर्स जो हैं वो भी स्ट्राइक करते हैं और उनका भी यही होता है कि हमारी तनख्वाहें जो हैं महंगाई के हिसाब से बहुत कम है तो इनको बढ़ाया जाए। तो हुकूमत वक्त उनके साथ भी मुज़ाकरात करती है और अल्टीमेटली हुकूमत कुछ देती है और कुछ जो यंग डॉक्टर्स होते हैं उनको वो पीछे हटना पड़ता है अपने मामलात से, और यूँ उनका आपस में मिलजुल के बैठकर एक दूसरे के मामलात तय पा जाते हैं और उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तबका भी है जिसकी तरफ से मैं गारंटी से कहता हूँ और आप भी गवाही देंगे कि हमारे होशो आवाज़ में तो कम अज़ कम कहीं पर भी कोई एहतजाज जो है वो सुनने को या देखने को नहीं मिला। कहीं मीडिया पर एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि फ़लाँ जगह पर इस कम्युनिटी ने कोई एहतजाज किया हो। और वो कम्युनिटी क्या है, कौन है वो लोग? और वो लोग हैं हमारे आइमा कराम, हमारे इमाम मसाजिद। हमारी जितनी भी महलों की सतह पर मसाजिद हैं उनके जो इमाम हैं उनकी तनख्वाहें इस दौर में भी 12 से लेकर 15, 16, 17 हज़ार तक एक इमाम की तनख्वाह है। आप खुद सोचें और एक अंदाज़ा लगाएं कि क्या मेरा, आपका या हमारी जो कम्युनिटी है उसका इस तनख्वाह में गुजारा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसे शरीफ इंसान हैं कि कभी भी इनकी तरफ से कोई एहतजाज नहीं किया गया, और अगर वो एहतजाज करें भी सही तो उन्होंने मरना है। मसाजिद की जो कमेटीज़ के मेंबरान होते हैं उन्होंने तो उनके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ कर देना है, एक नौकरी से फारिग कर देंगे। ये करते क्या हैं, सारा दिन वेला बैठे रहते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा पाबंदी वाली ड्यूटी आइमा कराम की या इमाम मसाजिद की या मुअज्जिन की होती है। खुद सोचें कि सुबह हम सब सो रहे होते हैं और वो जो है अजान दे रहे होते हैं, ज़ोहर के टाइम, असर, मगरिब, इशा, हम अपने अपने मामलात तय कर रहे होते हैं, मसरूफियत में होते हैं, और वो हमारी मसाजिद की जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं। इस पर हमारा भी एक फ़ॉल्ट है, हमारा ये भी फ़ॉल्ट है, हम कह सकते हैं। और वो फ़ॉल्ट ये है कि अब देखें कि एक महल्ले में 4-4 मसाजिद हैं और गाँव की सतह पर देखें तो हर मस्जिद में 4-5 नमाजी, उससे ज़्यादा नमाजी नहीं होते। तो क्या ही बेहतर होता कि जो वहाँ के या उन इलाकों के जहाँ पर ये मामलात हैं
वहाँ की मसाजिद पर जो 15-20-20-30-30 लाख रुपया खर्च हुआ और एक मसाजिद तामीर की गई है, तो उन 4 की बजाय एक ही मस्जिद होती और उस मस्जिद का जो बजट होता है वो इमाम की तनख्वाह के लिए मुख्तस कर देता। लेकिन शुमिया किस्मत ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पर मेरी गुजारिश है, आपने आइमा कराम, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, क्योंकि सरकारी मुलाजम होने के साथ साथ मैं भी आपकी कम्युनिटी का हिस्सा भी हूँ कि मुझे भी आप लोगों का दर्द है। आपसे ये गुजारिश है कि आप मसाजिद की इंतज़ामिया की तरफ ना देखें, आपने हाथ पांव हिलाएं। उसके लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बयान जारी किया था, एक रिकॉर्ड की थी वीडियो, कि आप अगर किसी गांव की सतह पर आप इमामत कर रहे हैं और गांव वो जो घर है वो इसका है कि वहाँ पर आप कुछ ना कुछ कर सकें, तो कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। कोई जानवर रख लें, कोई बकरा रख लें, बकरियां रख लें, कोई भैंस गाय कुछ भी रख सकते हैं तो करें। लेकिन ये ज़हन में रहे कि हमारे जो इंतज़ामिया होती है मसाजिद की, उन्होंने आपको बहुत ही छलांग लगाए। गाँव की सतह पर 20,000 से ज़्यादा तनख्वाह कोई भी नहीं देता और इस दौर में 20,000 में गुजारा बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा 1 मई यौम मज़दूर के हवाले से आपके लिए एक पैगाम है कि दोस्तों, आप ज़रूर अपने आपको वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करें हलाल तरीक़ों से, लेकिन जो मसाजिद की इंतज़ामिया हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो आपके आइमा कराम हैं, आपके जो इमाम मसाजिद हैं, उनका भी ख्याल करें। आखिर उन्होंने आपको 5 नमाज़ें पढ़ानी है, आपके बच्चों को पढ़ाना, आपके जनाजा, ख़त्म, दरूद, ये सारा कुछ उन्होंने करना है, निकाह उन्होंने पढ़ाना है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए और अगर हमारी कोई गलतियाँ हैं तो अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।